शिप्रा, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप रहो, प्रिया राम से फोन पर बातें कर रही है। हाँ तो तुम यहाँ खड़ी खड़ी उनकी बातें सुन रहे हो? तो क्या करूं, घर की पैरेलल लाइन फोन की खराब है। अगर वो ठीक होती ना तो मैं वहीं सुन लेती उस पे। कम ऑन शिप्रा, अपनी बेटी और होने वाले दामाद की बातें इस तरह से खड़े होकर के सुनना। क्या हो, एक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऊपर से आप, अरे हो सकता है प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मुझे सुनने तो दो ना। मुझे तो है ना अपनी शादी के दिन याद आ रहे हैं, तब हम कैसे आंखों ही आंखों में बातें किया करते थे। शिप्रा, वो माँ, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। प्रिया बेटा, तुम हम दोनों कल सगाई करें 10:30 बजे। 10:30 बजे? अरे लेकिन 10:30 बजे कैसे सब हो पाएगा बाबा? शॉपिंग है, इनविटेशन है, ये सब कैसे हो पाएगा? और सुबह सुबह पंडित कैसे आएगा? देखो मुझे तो है ना तैयार होने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुझे भी तो 10-15 मिनट लगेंगे ना। माँ रिलैक्स, मैं सुबह के 10:30 की बात नहीं कर रही, रात के 10:30 बजे की बात कर रही हूँ। रात? हाँ। रात के 10:30 बजे? पागल हो गई है क्या? अरे उस वक्त तो आधी दुनिया सो जाती है। कल तो तेरे पापा भी 10:30 बजे सो गए थे। हाँ, और तू सगाई। शिप्रा, माँ ये टाइम मैंने फिक्स नहीं किया है, मिस्टर कपूर ने खुद फिक्स किया है। अब वो ऑफिस से घर ही रात को 10:30 बजे आते हैं तो मैं क्या करूं? मना कर दूं क्या? बोलो, मना कर देती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, 10:30 बजे सही तो है। हाँ, 10:30 में बुराई क्या है जी? अगर सारी दुनिया सो जाती है तो सोए, हम तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एंगेजमेंट करेंगे जी ना। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो लोग बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके लिए तो एक एक मिनट भी वो कीमती है जी। हाँ, और देखिए ना जी, हम तो लड़की वाले हैं, हमको तो उनके मुताबिक एडजस्ट करना ही। और जब वो कार्तिक का टाइम आएगा ना तब देखा जाएगा। हाँ, 10:30 बजे, परफेक्ट, वाह। कार्तिक बेटा, अब देखिए जी, बीच में एक रात रह गई है, मुझे तो इतने सारे काम निपटाने हैं। आयशा बेटा वो मिसेस सिंह को फोन करना, और कार्तिक तू बेटा वो मिसेस संघवी को फोन। अच्छा छोड़, मैं खुद ही करती हूँ। छोड़। क्या मिसेस मेहरा, आप कैसे नहीं आ सकती? आपको तो एंगेजमेंट में आना ही पड़ेगा। स्वीटी, मैं बात करता हूँ। नहीं, आप सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, बस पंडित जी से बात करनी है, मुहूर्त निकालना है और एंगेजमेंट हो जाएगी। मैं बात करता हूँ। अरे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी ना। यू हैव टू बी देयर। ओके, बाय। क्या भैया? स्वीटी, इतना बड़ा इवेंट है, बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को बुलाने का इरादा है या नहीं? तू तो जानती है कि मुझे कोई खास इंटरेस्ट है नहीं उनसे मिलने में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या है कि थोड़ा ग्लैमर बढ़ जाएगा, 2-4 गॉड राम, तुम आ गए, तुम ही से मुझे बात करनी थी। 1 मिनट। हाय भैया, इसके बारे में अभी मैंने सोचा नहीं, ठीक है? अच्छा इशिका, बेबी पंडित जी को फोन करो। नहीं इशिका, पंडित जी को फोन करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैंने सगाई की तारीख और समय फाइनलाइज कर दिया है। अरे वाह राम, तुम तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। सारे काम खुद ही करते चले जा रहे हो, वो भी इतना फटाफट है। नहीं माँ, एक्चुअली मैंने सोचा हर छोटी छोटी बात के लिए पंडित जी को क्यों इन्वॉल्व किया जाए। वैसे सगाई कल रात को 10:30 बजे। 10:30? रात को 10:30 बजे? भाई आपने डिसाइड किया आपको क्या पहनना है? लेकिन राम पुत्र, अगर पंडित जी के हाथों में। रहने दो ना भैया, वैसे भी शादियों के मुहूर्त निकालते हैं बर्बादियों के लिए। राम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो मुहूर्त में क्या रखा है, जब प्रिया के शुभ कदम इस घर में पड़ेंगे तो मुहूर्त तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, है ना? अच्छा भाई चलो, हमारे पास सिर्फ एक रात है,
लिसन, इनविटेशंस का जिम्मा तुम्हारा है। सबसे पहले अपने इन-लॉज को इनवाइट करना और फिर अपनी फ्रेंड्स को, और डेकोरेशन तुम्हारे ऊपर है। ओके, बस। तू अपनी सहेलियों के सारे नंबर दे दे, उनको फोन मैं करूंगा। एक्चुअली क्या ऐसा हो सकता है कि ये सगाई हम बिल्कुल सादगी के साथ सिंपल तरीके से करें? मतलब अगर हम सिर्फ कुछ कुछ लोगों को बुलाए, ज्यादा लोगों को बुला के भीड़ ही नहीं होनी चाहिए, इफ पॉसिबल प्लीज। कपूरों के यहाँ सिंपल? एक मिनट भैया, एज यू विश। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं जरा कुछ फोन्स करके आता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ। राम बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शादी वो लड्डू है कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तू देखना जल्दी ये लड्डू तेरी जिंदगी में भी मिठास भर देगा, और तेरी ये जो एंटी डायबिटीज पिल है ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगी। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। प्रिया, माँ, बेटा सोई नहीं बेटा अब तक? माँ सोने की कोशिश तो करी थी पर नींद ही नहीं आई। कुछ काम था? हाँ बेटा, वो वाली अंगूठी ढूंढ रही थी मैं। अपनी अलमारी में भी देखा तो मिली नहीं। मैंने सोचा कहीं तेरे पास हो तो। हाँ, मेरे पास ही, देती हूँ। बेटा, कल अपने पापा के साथ जाकर इसे बदलवा लेना। क्यों माँ, अच्छी तो है ये, बदलवाने की क्या जरूरत है? बेटा अच्छी तो है, लेकिन बेटा इसके साथ तेरी एक तरह से हार और एक तरह से नाकामयाबी जुड़ी हुई है बेटा। ये तुझे खुशियां नहीं दे पाई। इसने तेरा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी ली थी ना, हाँ? लेकिन मैं और तेरे पापा नहीं चाहते और चांस लेना अब बेटा। इसे बदल ले। वैसे भी राम की अंगुली में फिट नहीं होने वाली।
हाँ ले, रख ले, बदल लेना। अंगूठी बदल देने से किस्मत नहीं बदलेगी माँ। अच्छा बुरा जो भी लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और वैसे मुझे किसी अनहोनी से डर भी नहीं लगता, खास करके तब जब अनहोनी मेरे साथ हो। जैसे अब तक हर हालात में एडजस्ट किया है, आगे भी कर ही लूंगी। आइए सर, आइए मैम, क्या दिखाऊं सर? आओ इधर। हाँ जेंट्स अंगूठी दिखाइए। हाँ देखो बेटा, पसंद करो। पापा ये सब मेरी समझ के तो बाहर है, आप ही कोई पसंद कर लीजिए ना। प्रिया तू भी ना। प्लीज पापा। चल अच्छा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी रहेगी। ये देखिए। पापा ये तो बहुत महंगी होगी। तू देख ना बेटा। हाँ ये ठीक है, मुझे लगता है ये राम को भी सूट करेगी। ये देखिए। एक मिनट, वो फोन आया, तू देख जरा, पसंद कर। हाँ शिप्रा बोलो। ये इससे एक साइज बड़ी मिलेगी प्लीज? हाँ हाँ ये देखिए। ये उससे बड़ी है। राम जी माँ। मुझे तुम्हें कुछ रिंग्स दिखाने हैं, एंगेजमेंट, प्लीज देख लो। ओके ये देखो। माँ आप ही डिसाइड कर लो, आपको पसंद है तो आई एम ओके विद इट। राम ओके, आई थिंक ये बेटर है। ये कैसी? जैसे मैंने कहा आपको पसंद है तो आप ले लो। अच्छा इसको तो देख लो, दिस इज वेरी प्रीटी, बहुत खूबसूरत है। राम एक बार देख तो ले यार, तेरी एंगेजमेंट हो रही है प्रिया के साथ, में से एक रिंग तूने खुद उसको पहनानी है। अच्छी एक्चुअली प्रिया को सूट नहीं करेगी। थोड़ी छोटी होनी चाहिए, वो पतली दुबली सी है ना। नहीं एक्चुअली जिनके लिए मैं ये रिंग खरीद रही हूँ वो थोड़े नहीं काफी हेल्दी हैं, तो मैं चाहता हूँ रिंग सिंपल सी हो और साइज में थोड़ी छोटी हो। वो प्रिया पतली दुबली सी है ना, जैसे ये। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ ये अच्छी है। फाइनल पक्का? जी थैंक यू वेरी मच। चलो भाई इसे पैक करो। वो माँ ने ये रिंग भिजवाई है, इसे एडजस्ट कर लीजिएगा बिल में। इसका वजन करा लो। चलो ओके। हाँ मैं पापा काउंटर पर आइए। चलेगा? जी पापा, रिंग तो पसंद कर ली है मैंने और बिल बनवाने के लिए कह दिया है। ओके। पापा आप रिंग लेके घर जाइए, मैं क्लासेस के लिए जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। प्रिया आज तेरी सगाई है बेटा, आज तो क्लास रहने देना। पापा मेरी सगाई रात को 10:30 बजे है, अभी से क्या करूंगी मैं? और फिर पापा मिस्टर कपूर भी तो अपना काम खत्म करके ही वहाँ पहुँचेंगे ना, तो फिर मैं अपना काम क्यों मिस करूँ? तो नहीं मानेगी ना? एक मिनट रुक, तेरी माँ को फोन करता हूँ, उससे बात कर ले, फिर वो जैसा कहेगी वैसा कर लेना। पापा प्लीज। एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ शिप्रा, भाई ये प्रिया तो मान ही नहीं रही, ये बोल रही कि यहाँ से ये क्लास जाने वाली है। बात करो तुम इससे, ले बात कर। हाँ माँ। ये क्या, सगाई के दिन भी तुम काम से छुट्टी नहीं ले सकती? हाँ माँ सगाई तो रात को है ना, तो मैं आ जाऊंगी ना टाइम पे। हाँ तो रात तक तुम घर से बाहर रहोगी। चलो घर आ जाओ वापस। माँ लेकिन मैं क्या कह रही हूँ मैं?
चुपचाप घर आ जाओ। मैं और आयशा आज तुझे अच्छी तरह से तैयार करने वाले हैं। नो वे माँ, मैं कोई सजने संवरने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रिया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। टाइम पे घर आ जाओ वापस, वरना मेरी बहुत डांट खाओगी। हाँ माँ क्या कहा तेरी माँ ने? चलिए घर। चलो। टेंशन मत ले, एक रिंग ही है बस। मैं भी चलता हूँ, थोड़ा काम है करने को। बाद में मिलते हैं। जी तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये हाँ, मीटिंग नहीं है, सगाई है। ये पहन। यार एक मिनट, कुछ भी पहना दो यार प्लीज। ये फैशन शो बंद करो। मैं ये सब नहीं लगाने वाली हूँ। चुप 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 बैठी रहे। प्लीज नहीं। लगाने तो देना। और लिप्स को ऐसे कर। मैं नहीं करी। आयशा इसे बता कैसे करते हैं। मिक्स कर बस। बोले आ गए शर्मा जी। ओ आओ जी। मुबारक मुबारक मुबारक। हाय निहारिका जी। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे हेलो। प्रिया कहाँ है? ले, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं वो। नहीं जी, हमारे साथ ही आई है वो आपके कुछ मेहमान आए हैं ना, उन्होंने उसे बाहर रोक लिया है। ये लीजिए आ गई। ले स्वीटी, आज तो अपनी प्रिया कुछ अलग अलग लग रही है। हाँ वाह भाई वाह, सीधी सादी पर ब्यूटीफुल। वो ठीक ही कहा है शेक्सपियर जी ने, अपनी सगाई वाले दिन लड़की के चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक आ जाती है। हाँ भैया, वो तो है। ओह माय गॉड, जिन लोगों को आज तक सिर्फ पेज 3 में देखा है, आज मैं उन लोगों के बीच में खड़ी हूँ। और जल्दी मैं उनकी सोसाइटी का हिस्सा भी बन जाऊंगी। गणपति बप्पा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे ये सब क्या कर रहा है तू? नीचे प्रिया की फैमिली आ गई है, चल। घर वाले आ गए तो मैं क्या करूं? उनकी आरती उतारूं? आरती मत उतार, लेकिन आज एक काम करिए, जब प्रिया को देखे तो उसकी थोड़ी तारीफ कर देना। क्यों? क्यों क्या यार, मतलब एंगेजमेंट है आज, बोल दिया उसको कि उसकी ड्रेस अच्छी लग रही है, उसकी आंखें अच्छी लग रही हैं। ऐसा ये झूठी मूठी तारीफ मुझे देनी नहीं आती, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं आती तो सीखना यार। यार अब तू शादी कर रहा है और हर लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है ना। देख मैं जानता हूँ तेरे लिए प्रिया एक बहुत सीधी सादी लड़की है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी एक लड़की है ना। यार तेरे ये फंडे मुझे जिंदगी में कभी समझ नहीं आएंगे। प्लीज यार जरा जल्दी से सब कुछ निपटाते हैं, बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस कॉल है, याद है ना तुझे? चल यार। अरे रुक ना यार, देख अब तू शादी कर रहा है और शादी जैसे नाजुक रिश्ते ना
ये छोटी मोटे कॉम्प्लीमेंट्स, छोटी मोटी झूठी तारीफों पे टिके होते हैं। अब अगर बीवी पूछे कि मैं मोटी लग रही हूँ तो ये थोड़ी बोलेगा कि तू उससे मोटी लग रही है। ना पड़ता है कि कपड़े श्रिंक हो गए होंगे डाले। राम अपनी बीवी को खुश रखेगा तो शादीशुदा जिंदगी खुशी से बीतेगी, वरना तेरी जिंदगी खुदकुशी बन जाएगी। समझा कुछ? पूज्य पिताश्री, नीचे जाने की आज्ञा मिलेगी? चल। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है ना, येलो कुर्ता ग्रीन दुपट्टा, नाइस। यस, वेरी नाइस। इनफैक्ट मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन। हाउ नाइस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आज ये कॉम्बिनेशन नहीं पहना है मिस्टर कपूर। मैंने पर्पल कुर्ता और रेड दुपट्टा पहना है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स हर इंसान को अच्छे लगते हैं। एक नॉर्मल इंसान होने के नाते मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये झूठ मूठ में इस तरह कॉम्प्लीमेंट्स देना हमारे रिश्ते में ज़रूरी नहीं है मिस्टर कपूर। मैं अपने समझौते से खुश हूँ। इसके लिए मुझे छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देकर खुश करने की कोशिश मत कीजिए, आपको वैसे भी सूट नहीं करता। मुझे मालूम है कि मैं आपको कोई अच्छी वच्ची नहीं लग रही हूँ, सो कट आउट द फॉर्मेलिटीज प्लीज। सॉरी। अब कुछ सच कहूं? आज तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही हो जैसे हर रोज लगती हो, लेकिन फिर भी ठीक लग रही हो। थैंक्स। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट नाउ। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। अब जिंदगी की कोई तमन्ना लगती नहीं है अधूरी। हम हाथ थामे हो चाहे ना, अब रहना गई कोई दूरी। नजरों से धड़कन गिन के समझ ले कब क्या है तुमको जरूरी। कोई
कसर फिर बाकी न छोड़े, हो इश्क की रस्म पूरी। है चांद की एक चांदनी बस, तारे तो सोते जगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे